गांव से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना हॉस्टल था, शांति निकेतन छात्रावास। वर्षों से सुनसान पड़ा यह हॉस्टल अब बंद था, लेकिन उसकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा थीं। कहते हैं हॉस्टल के आखिरी कमरा नंबर 3 सीजन 9 में कुछ ऐसा था जो रात होते ही जाग जाता था। रवि एक नए कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उसी हॉस्टल में रुका। बाकी सभी कमरों में छात्र पहले से थे, बस कमरा था 9 खाली था। वार्डन ने थोड़ी झिझक के साथ उसे वो कमरा दे दिया और चेताया, रात को दरवाजा बंद रखना और कोई आवाज आए तो जवाब मत देना। रवि ने सोचा ये सब पुरानी अफवाहें होंगी। उसने कमरा ठीक किया, बिस्तर जमाया और आराम करने लगा। रात करीब 1 बजे जब चारों ओर सन्नाटा पसरा था, तभी दरवाजे पर धीमे से दस्तक हुई। चुक चुक। रवि चौंका। उसे वार्डन की बात याद आई, पर वह लड़का था तर्कशील, उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। गलियारा बिल्कुल सुनसान था। उसने सोचा शायद वहम हुआ और सो गया। अगली रात फिर वही दस्तक हुई, इस बार थोड़ी तेज और गहरी। रवि ने फिर दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी, चेहरा सफेद, आंखें सुर्ख, बाल भीगे हुए जैसे बरसात में भीग गई हो। वह बोली, मैं खो गई हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रवि कुछ कहता, इससे पहले ही लड़की हवा की तरह कमरे में चली आई और पल भर में गायब हो गई। रवि बुरी तरह डर गया। सुबह होते ही वह वार्डन के पास भागा। वार्डन ने उसकी बात सुनी और कहा, जिस लड़की को तुमने देखा उसका नाम रेशमा था। 5 साल पहले इसी कमरे में उसने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? रवि ने कांपते हुए पूछा। वो भी यहीं रहती थी। एक रात उसके कमरे में आग लग गई। सब बाहर निकल आए, लेकिन रेशमा बंद कमरे में रह गई। जब तक दरवाजा न तोड़ा गया, वह जल चुकी थी। उसके बाद से जो भी इस कमरे में रहता है, रेशमा उसे मिलने आती है। रवि ने उसी दिन हॉस्टल छोड़ दिया। कहते हैं आज भी जब कोई नया छात्र कमरा 309 में रुकता है, तो आधी रात को रेशमा उसे रास्ता पूछने आती है, और अगर किसी ने दरवाजा खोल दिया तो वो वापस नहीं लौटता। तो दोस्तों, यही था आज का डरावना किस्सा। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छू लिया हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार शायद कहानी नहीं, कोई साया आपका इंतजार कर रहा हो। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी रात में एक नई भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए और धन्यवाद।